सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं फतेहपुरी गांव में। ये जो फतेहपुरी डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद का गांव है और यहाँ पर अभी आपको पता है मेवात में बहुत भयंकर उपद्रव हुआ है, आपस में पथराव का, और प्रशासन के कई अधिकारियों की भी शहीद हुए हैं। और एक शहीद हुआ है यहाँ हमारा छोटा भाई गुरदास सिंह, जिसके शोक में आज पूरा गांव प्रशासन यहाँ बैठा है और उनके घरवाले से भी बताएंगे उनको कितना दुख है। कहते हैं कि शहीद हुए हैं, उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। आइए पूरे परिवार से मिलवाने की बात ये हुई थी कि शहीदी का जो दर्जा है वो जवान को दिया जाएगा और मान सम्मान के साथ जो भाई के जो शहीद हुआ है उसका जो शव है तिरंगे में मतलब गांव तक आएगा और सम्मान होगा राज्य का। अब इन्होंने क्या किया कि जब यहाँ पे जब देखा तो हमने ये था कि भाई उसमें तिरंगे में भाई जो है गुरसव का शव जो नहीं था, जो इस शहीदी का अपमान हुआ तो उसके लिए जो एसपी मैडम है उन्होंने माफ़ी मांगी है, ठीक है ना, और गलती मानी अपनी। तिरंगा आने के बाद जो है ये सम्मान हुआ और बाकी बात आपको बताएंगे भाई करमवीर। सबसे पहले तो हमारा दुर्भाग्य रहा, हरियाणा प्रदेश के 14,025 जवानों में से हमारे 12,000 जवान अभी ऑन ड्यूटी है। हमने अपने 2 साथी खो दिए। उसके साथ ही जहां हमने को गर्व है, हमारे साथियों के ऊपर गर्व भी है, क्योंकि हमारे साथियों ने अपने देश की सुरक्षा करते हुए, अपने जिम्मेवारी का दायित्व निभाते हुए अपने आप को शहीदी का दर्जा दिलाकर हमारे विभाग का नाम रोशन किया है। और जैसे ही हमारे 2 साथी शहीद हुए, 2 दिन पहले शहीद हुए थे, प्रशासन ने कल 1 बजे तक कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। हमारे साथियों के दिशा निर्देश अनुसार 1:10 पर कल मैं सोना सिविल हॉस्पिटल पहुंचा और वहां के आईओ साहब से बात करी। 1:30 बजे लगभग हमारे को बोला गया कि बॉडी को ले जाओ और अपना दाह संस्कार करो। परिजनों के साथ हमने फैसला लिया और हरियाणा प्रदेश के 14,000 क्रांतिकारी साथियों को, जो देश की सुरक्षा के लिए कूट कूट कर जिनमें जुनून भरा है, जिनको आज भी नियमित ड्यूटी नहीं मिल रही, जिनको आज भी पीएफ का लाभ नहीं मिल रहा, जिनको आज भी इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिल रहा, जिनको आज भी टीए का और डीए का लाभ नहीं मिल रहा, जिनको आज भी मानदेय मिलता है, मात्र 1 भी रुपया सैलरी नहीं मिलती। 572 रुपये पहले मिला करता था, 2-3 महीने से बढ़ाकर 788 रुपये और मात्र 89 डे के लिए ड्यूटी मिलती है। और वो भी न ही लोकल इलाके के अंदर बल्कि दूसरे प्रदेशों के अंदर भी हमने जाना पड़ता है। देश की हर सीमा के ऊपर हमारे जवान जाकर समय समय पर प्रशासन के साथ अपना काम संपूर्ण रूप से निर्वहन करते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। हमारे साथियों के अंदर जो जोश और जिज्ञासा थी और जो दुख था, हमारे साथियों ने सोशल मीडिया पर, जो हमारे ग्रुप और हमारी कमेटी ने निर्णय लिया कि आप फैसला करें और आप वहाँ से आह्वान करें परिवारों के साथ, यदि प्रशासन हमारे साथियों को शहीद का दर्जा नहीं देगा तो हमारे को डेड बॉडी लेना हम उचित नहीं समझेंगे। प्रशासन के साथ हमारी 3 चरण की मीटिंग चली और 4:30 बजे लगभग फैसला हुआ और प्रशासन ने हमारे दोनों साथियों को शहीद का दर्जा देने का निर्णय लिया। एक साथी का राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम विदाई थी वो कल लगभग 7:55 को हो गई थी। हमारे बहुत से साथी वहाँ पे भी मौजूद थे। उनके भी 2 बच्चे, एक 7 साल का बेटा है, एक 4 साल की बेटी है। और ये जो साथी था हमारा साथी, ये भी अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ के चले गया और अपने पिता के एक ही संतान थे और 2 छोटे बच्चे। और इनके जो पिताजी हैं वो भी हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, स्टेंट डले हुए हैं, लगातार दवाई चल रही। मैं तो कल बेहोशी अवस्था में इनको देख रहा था। और हमारे जो सोना के साथी हैं, उनके बड़े भाई थे, वो पागल हो गए थे कल अपने साथी को खोकर, क्योंकि छोटा भाई किसी का आँखों से के सामने चला जाता है। और माफ़ी चाहते हैं उन बहनों से जिन्होंने अपना लाल खो दिया, जिन्होंने अपना भाई खो दिया। माफ़ी मांगते हैं इनकी पत्नियों से जिन्होंने अपनी मांग का संदूर खो दिया। माफ़ी मांगते हैं छोटे बच्चों से कि हमारे भरोसे हमारे साथी छोड़ के चले गए। मात्र आर्थिक सहायता ही नहीं, उन बच्चों के लिए, उन परिवारों के लिए जब तक सरकार एक नौकरी नहीं देगी, जब तक जो दुख के आंसू हैं वो हम भले ही बाहर निकाले अंदर निकाले, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और सरकार होमगार्ड जवानों के साथ खिलवाड़ न करे। वर्तमान में नियमित ड्यूटी भी नहीं मिल रही। जहां हरियाणा प्रदेश के जवान लगातार ड्यूटी कर रहे थे और जहां नियमित ड्यूटी की सरकार को जरूरत थी, वहीं सरकार ने भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए कौशल योजना के द्वारा 1600 वैकेंसी ड्राइवरों के पदों पर बेरोजगार युवाओं की निकाल कर उनको 1-1 साल ड्यूटी दे रहे हैं। और जो साथी 1946-47 से सेवा करते आ रहे, उनको भी आज 89 दिन ड्यूटी दी जा रही, जिनको अनुभव है, एक्सपीरियंस है। जो तय मापदंड वो कौशल वाले साथी पूर्ण करते हैं। रोजगार देना जरूरी है, सबको रोजगार दें, पर किसी के रोजगार के साथ खिलवाड़ करके रोजगार दे के सरकार जो आपस में बिठाने का काम कर रही है, सरकार को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचना चाहिए। और हमारे आदरणीय साथी आगामी बात करेंगे।
और दूसरा साथी कहाँ से था भाई साहब? दूसरा साथी था सोना के पास सोना था के पास सर, था। गड्डी वाजिदपुर। ऐसा है कि नीरज हमारे खान 37 वर्षीय सर। 2 जवान शहीद हुए हैं। हाँ ये जी। भाई सरदार गुरसेवक सिंह थे और दूसरा भाई नीरज खान था, ठीक है ना। तो इसमें जो भी दिक्कत है, ये दिक्कत है जवानों को कि खाकी फोर्स है, हाँ जी, हाँ जी। 1940 से है। हाँ जी। मीडिया नहीं जानती, 1940 से ये फोर्स है और एक्ट था 1946 में। असल में ये है क्या, ये सुभाष चंद्र बोस की, जो हमारे शहीद मतलब नहीं कह सकते उनको, सुभाष चंद्र बोस जी जो थे उनकी नगर सेना थी। जब ये देश गुलाम था, देश के गुलाम होने के बाद हुआ क्या था कि जवानों ने किया क्या कि वो जो सैनिक होते थे, जो जाते थे आज़ाद हिंद फौज में, वो गांव गांव जाके जो भी नवयुवक मतलब लड़ाके थे, तंदुरुस्त थे, उनको वो नगर सैनिक में डालते थे। वहाँ पे ट्रेनिंग होने के बाद फिर जाके वो लेते थे आज़ाद हिंद फौज में। जब अंग्रेज साले यहाँ से गए, उनके जाने के बाद इनको एक होम गार्ड का ठप्पा दे दिया। हमारे नगर सैनिक के बैच आज भी कई राज्यों में है, एमपी में है, झारखंड में है, वो चलते हैं। तो ये होम गार्ड नहीं है, ये तो अंग्रेज पे एक धब्बा लगा के 1946 में एक्ट चल रहा है 1946 का ही। कुछ हुए मतलब छोटे मोटे हुए संशोधन। असल में जो सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, कोई भी हो, सीआईएसएफ हो, सबसे पुरानी जो फोर्स है होमगार्ड फोर्स है। ये नाम दे दिया हमारे, असल में नगर सेना है। सुभाष चंद्र बोस जी की ये फौज है जो आज़ाद हिंद फौज इससे बनती थी और आज अंग्रेज को गुलाम करके चले गए। इतने 70 साल होने के बाद भी बिना ईएसआई, बिना पीएफ कुछ नहीं है। मुख्य कारण क्या है ऐसा भटकने के? मुख्य कारण ये है कि जो है अब तक, जैसे आप हमारी संसद में आज तक भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की मूर्ति लगी है। हाँ जी। लगी है क्या? उन कहते वो कौन थे? क्या बोलते उनको? आप बताओ क्या बोलते उनको? हाँ बोल ही रहा ना। आप बताओगे पत्रकार साहब। हम तो देश के शहीद कहेंगे उनको। शहीद कहेंगे ना। हाँ। तो उनको दर्जा दे रखा किसका? दागे का, ठीक है ना। शहीद का दर्जा मिला नहीं। मिला नहीं, कातरी मिला। वो तो ये जो वो तो सरकार का काम है, ये मीडिया का काम थोड़ा है। सरकार का काम है, लेकिन बात मीडिया का काम है पब्लिक तक पहुंचाना। बिल्कुल, पब्लिक सरकार की बात ये आती है पत्रकार साहब। देखो हम बता रहे हैं कि जो हुआ है, ये हुआ कि जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को अब तक नहीं मिला दर्जा शहीद का, संसद में उनकी मूर्ति अब तक नहीं लगी है, तो उसी तरह जो जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज में अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, 1961-62 की लड़ाई में होमगार्ड के जवानों ने दी है कुर्बानियाँ। 303 राइफल जो थी और कुछ राइफल वो 2.225 वो चलाई हैं, गोला बारूद ढोया है, उनका नाम कहीं भी नहीं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी हैं कि भाई उन्होंने दिए कुर्बानी है। 1971-72 की भी लड़ाई में जो होमगार्ड है, होमगार्ड एक इनके साथ में जो पुलिस हो, चाहे फौज हो, सीआरपी, बीएसएफ हो, इनके साथ में अटैचमेंट एक ड्यूटी करती है, चाहे वो दंगी ड्यूटी हो, चाहे वो चुनाव की ड्यूटी हो। ये धब्बा लगाया हुआ है अंग्रेजों का। एक्ट चला हुआ 1946 का। देश आज़ाद हुआ 1947 में, अब चल रहा है 2023। ना कोई ईएसआई है, ना कोई पीएफ है, कोई सुविधा नहीं है। ये पहली बार है जो राज के सम्मान हुआ है होमगार्ड का। वो भी तब हुआ है कि